हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग, है ना। आज की रीडिंग का टॉपिक है और आज की रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है। आज की रीडिंग पिकअप आइल नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैंने कलेक्टिव रीडिंग किया है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेट्स सी। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही पिक करिएगा, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है? जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, पाइसिस। एक कार्ड और लूँगी मैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। वेरी क्लियर एनर्जी, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर के आई है। ये कोई ऐसे इंसान है जिसे आप जानते हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है, या तो आप इस इंसान के बारे में इतना सोचते हो, इतना ज़्यादा स्टक हो इस इंसान को लेकर के, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, या फिर थर्ड पार्टी को इस इंसान ने चूज़ किया आपको चूज़ ना करके। यस, यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये वो इंसान भी है जिसको आपने बहुत ज़्यादा चेज़ करने की कोशिश की, ठीक है। जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो। ये इंसान आपके माइंड से नहीं निकलता, हमेशा ये इंसान आपके जहन में रहता है। ये वो इंसान है, ठीक है। पाइसिस हो सकता है इनका साइन हो, स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है एंड एयर साइन की है, और अर्थ साइन की भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एयर और मुझे अर्थ साइन लग रहा है, एयर और वाटर साइन स्पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका परिवार हो सकता है, चाहे कोई और इंसान हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है। और आप आज भी इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो। यस, एस ऑफ सूट्स की एनर्जी है। इस इंसान को क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो किस तरह का है, ये क्या करे इस कनेक्शन में, ठीक है। इनको खुद को बिल्कुल भी समझ नहीं थी, हमेशा इनमेच्योरिटीज़ रही हैं इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से। इन्होंने कभी भी कोई समझदारी नहीं दिखाई, कभी भी किसी तरीके का कोई स्टैंड नहीं लिया आपको लेकर के, हमेशा स्टक रहे, ठीक है। और अगर आप डिमांड करते थे, आप इस इंसान से कहते थे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए अगर आप कहते थे कि या तो ये आपसे शादी करे या ये आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट दे, तो वैसे सिचुएशन में ये इंसान क्या करते थे, आपसे दूर चले जाते थे। या जब आपने कमिटमेंट की डिमांड करना शुरू किया तो ये इंसान आपसे दूर चले गए। यस,
तो चलिए, आई होप यहाँ पे 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 नंबर या तो इनका या आपका बर्थ डेट हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है, 11 नंबर, 12 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। यस, ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे एक दूसरे से, ठीक है, या तो किसी काम के सिलसिले में मिले थे आप लोग, ठीक है, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके कोई बिज़नेस या कोई काम कर रहे थे, या करियर आप दोनों का साथ चल रहा था। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जब बात आती है कि आपने किसी प्रकार की कोई डिमांड की है तो इस इंसान ने कभी आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ये इंसान खुद भी क्लियर नहीं था कि ये क्या चाहता है आपसे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या था। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनका करियर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये इस वक्त जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ है ना थोड़ा काँप रहे हैं, शायद वो हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग। वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, एडवेंचर। अर्थ साइन हो सकते हैं, अलोननेस, फ्रेंडलीनेस। ओके, और फायर साइन भी हो सकते हैं ये इंसान। बॉटम से है ट्रस्ट की एनर्जी। ओके, ये इंसान, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये इंसान खुद भी कंफ्यूज था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान को आपसे प्यार नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, लेकिन शायद इन्होंने कभी खुल करके आपसे कभी कुछ कहा नहीं। ठीक है, कभी आपके साथ में अपने दिल की बात इन्होंने शेयर नहीं की। ये स्टक रहें क्योंकि इनको आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स तो थी। ठीक है, अभी इनकी फीलिंग्स क्या है कि इमोशंस हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस अकेले बैठे हैं। इनको कुछ क्लियरिटी नहीं थी ना इस कनेक्शन को लेकर के। वो कहीं ना कहीं जब आपसे दूर हुए और थर्ड पार्टी से भी इनको इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो गया, इस चीज़ का एहसास हो गया, ये जो इनके थॉट्स थे ना वो क्लियर हो गए कि वास्तव में ये इंसान आपके बारे में क्यों सोचते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, चाहे ये आपसे दूर हैं, चाहे ये आपके पास हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में है। ठीक है, ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं और सोचते हैं, जब इनको ये चीज़ भी पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं विद द 2 ऑफ कप। आप जैसे इंसान को जब इस इंसान ने अपने लाइफ में पाया, ठीक है, तब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि करना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी।
जिसकी वजह से फीलिंग्स होते हुए भी, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से फीलिंग्स होते हुए भी इस इंसान ने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है, हमेशा चुप रहें, हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश की या आपको इग्नोर करने की कोशिश की, जबकि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, पैशनेट हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है इनका। यस, लाइट आ गई। चलिए इन कार्ड्स को हम एक बार क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, हीलिंग की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप। डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ ना वही है कि इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स तो बहुत है, ये प्यार तो बहुत करते थे आपसे। अगर आप इनसे प्यार करते थे तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स था, प्यार था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कभी भी आपसे बताया नहीं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से ये इंसान ना आपसे प्यार करते हुए, इनके दिल में फीलिंग्स होते हुए इस इंसान ने नहीं कहा, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने कभी कुछ आपसे कहा नहीं और हमेशा चुप रहे, लेकिन चुप रहने का नतीजा क्या है? रेस्टलेस एनर्जी में है ये इंसान, परेशान है। चलिए यहाँ देखते हैं एडवेंचर की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एट ऑफ वैंड्स, ये ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद द एडवेंचर, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। या तो ये इंसान आपसे बात करेंगे या ये इंसान आपसे कहेंगे कि ये इस तैयार हैं या रेडी हैं इस कनेक्शन पे काम करने के लिए, ठीक है। ये आपके साथ में कम्युनिकेशन चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, और हो सकता है कि तब ये इंसान आपसे कहे कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों का जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है। ये इंसान के माइंड से आप निकलते नहीं हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप इस इंसान के माइंड में हमेशा रहते हो। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अलोननेस की एनर्जी क्यों है? स्टार, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें फिर से ठीक होंगी। स्टार की एनर्जी है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, आपको लेकर के दुआएं मांगना, मन्नतें करना, इस तरीके की एनर्जी है। एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, एयर फायर साइन और वाटर साइन भी यहाँ पे है। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि जो ये इनका अकेलापन है वो फिर से दूर होगा, ये फिर से हील हो पाएंगे। या तो ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई, अगर मान लीजिए कि अगर मुझे आपसे प्यार है, ठीक है, और मैं थर्ड पार्टी में हूँ, अगर मुझे थर्ड पार्टी सही तरीके से रख रहा है अपनी लाइफ में, या मैं अच्छे से जी पा रही हूँ उसके साथ में, तो मैं आपको मिस तो करूँगी, लेकिन आपकी तरफ आने के बारे में नहीं सोचूंगी, ठीक है। लेकिन ये इंसान के साथ में कुछ और लग रहा है, या तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई है, ये चीज़ भी हो सकता है इनको छोड़ करके, और ये बस स्टक रह गए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, और वही चीज़ें हो सकता है इस इंसान के साथ में दोबारा हो गई है, इस इंसान के साथ में हो गई है। जो इन्होंने किया आपके साथ में वही इस इंसान के साथ में भी हो गया हो, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, होप है इस इंसान को कि चीज़ें फिर से ठीक होंगी, इनका अकेलापन दूर होगा, ये खुद को हील कर पाएंगे, आपसे बात होगी। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान को रियलाइज़ है इस चीज़ का कि एक दिन ये इंसान इस एनर्जी से बाहर निकल करके आपको प्रपोज़ करेगा, आपके साथ में रियूनियन में आना चाहता है, ठीक है। आप दोनों फिर से मिलोगे, सेलिब्रेशन करोगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप, ये कोई पास्ट पर्सन है। यहाँ पे भी पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो आपके बारे में सोच रहा है, और सोच क्या रहा है, रियूनियन में आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि ये आपसे शादी के बारे में बात करेगा, ठीक है, या तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स हैं एंड यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 एसेस की एनर्जी है,
पैशनेट एनर्जी है, ठीक है। क्लियरिटी के साथ ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को भी कर्मा मिल रहा है इसका। जो इन्होंने आपके साथ में किया है वही थर्ड पार्टी ने इस इंसान के साथ में कर दिया, और अब ये इंसान सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया इनके साथ में। और अब इनको कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, याद आ रही हैं कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ में किया है वही चीज़ इसके साथ में हो गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पहले भी आपसे प्यार करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान कभी कह नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। यस, जो क्लियरिटी नहीं थी, वो अकेलापन जब इनके लाइफ में आया तो वो चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों ये इंसान आपको लेकर कितना होपफुल है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं। आपसे दूर गए थे, लेकिन अब न्यू बिगिनिंग भी ये इंसान चाहते हैं। यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आई होप आप लोग समझोगे इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट तो मैं पूरे दिन से कर रही हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे में मैं करूँ क्या? मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो काम मैं करूँ। तो मुझे इस काम से खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मुझे रेस्ट करने की सलाह दी है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेरी केयर करने के लिए, इतना मेरे बारे में सोचने के लिए। इसी तरह सोचते रहिए, क्योंकि हम एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, ठीक है। हमारी एक यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग जब मेरे को बोलते हो रेस्ट करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।